सुप्रभातम विद्यार्थियों। दिनांक 17/8/21, कक्षा +2, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम करेंगे रीतिकाल की परिस्थितियाँ। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो अति लघु हैं वो हम कर चुके हैं। तो अब हमने इसकी आज राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ना है। तो देखो, रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। संवत सन नहीं, संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना जाता है। किसी भी युग के साहित्य को जानने के लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। मतलब उस समय कैसी परिस्थितियाँ थीं, ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण में शीशा, जिसमें तत्कालीन परिवेश की झलक साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब उस समय के परिवेश की झलक दिखाई देती है। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। तो आज हम दो परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक और सामाजिक। तो पहली परिस्थिति मतलब उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बताया। प्रत्येक युग के साहित्य पर उसकी राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, और वैसा ही साहित्य लिखा जाता है। जिस तरह का राजा होता है उसी तरह की उसकी प्रजा होती है। और जो लिखने वाले हैं वो कौन है? कवि, लेखक, है ना। तो वो प्रजा में ही आते हैं। तो उसी तरह का साहित्य उस समय लिखा जाता। राजनीतिक दृष्टि से यह युग मुगलों की उन्नति और पतन का युग था, ठीक है। यह युग कैसा था? उस समय मुगल शासन था, उनकी उन्नति और पतन। पतन मीन्स विनाश, नष्ट। इस काल में मुगल सम्राट अकबर से लेकर औरंगजेब का शासन रहा। कौन कौन से राजा? अकबर से लेकर औरंगजेब तक का। अकबर अपनी उदारता, धार्मिक सहिष्णुता के कारण बड़ा ही लोकप्रिय था। और वहीं औरंगजेब जो था वो अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए मशहूर था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी निकम्मे, आलसी और विलासता से परिपूर्ण थे, भरे हुए थे। निकम्मे थे, आलसी थे, भोग विलास में लगे रहते थे। वे सभी नाच गानों में मस्त रहते थे। इस युग में नारी की दशा अत्यंत दयनीय थी। क्या? सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस सन 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए तो उस समय मुगल साम्राज्य पूरी तरह बच्चों हिल गया था। अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। जब 1857 की क्रांति विफल हुई तो मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये तो थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब हम आगे देखो सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियों में समाज की व्यवस्था। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ भी बड़ी दयनीय थी। यह युग पतन की ओर जा रहा था, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, देखो वही लाइन आ गई, जैसा राजा वैसी प्रजा उक्ति के अनुसार मुगल बादशाहों का अनुकरण करते हुए मोटे मोटे सामंत और अमीर लोगों ने सुरा और सुंदरी का चाव बढ़ा रखा था। मतलब ज़्यादा शराब वगैरह पिया करते थे, ठीक है। और स्त्रियों का हरण करते थे। नारी को इस समाज में उपभोग और वासना का साधन ही माना जाता था। समाज प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बंटा हुआ था। 3 वर्ग थे, एक उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग, ठीक है। 3 वर्गों में ये समाज उस समय बंटा हुआ था। तो उसकी आपको बताया उस समय प्रजा जो परिस्थितियाँ थी बड़ी दयनीय थी। पतन का युग था, जैसा राजा और वैसी ही प्रजा थी उसकी।
और छोटे मोटे जो सामंत थे वो सुरा में शराब, सुंदरी में स्त्री, तो इन्हीं में ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि लेते थे। नारी को उपभोग की वस्तु समझा जाता था और समाज के इस समय 3 अंग थे मुख्य: उच्च, मध्यम और निम्न। अब उच्च वर्ग में कौन आता था? उच्च वर्ग में सामंत और राजा आते थे। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान थी। तो बच्चों, आज देखो हमने रीतिकाल के समय की कौन सी परिस्थितियाँ पढ़ी? राजनीतिक और सामाजिक। तो रीतिकाल का समय का कब से कब तक था? संवत 1700 से 1900 तक। ठीक है, तो आपने इन परिस्थितियों को अपनी कॉपी में लिखना है। कल हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है और इनको आपने याद भी करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक एक परिस्थिति आ जाती है, 5 नंबर का ये प्रश्न होता है। अब जैसे आपको आगे रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ लिखो, या कोई 2 आ गई, ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।